नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं न वै मङ्गलम् परमं न वै मङ्गलम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरण तीर्थेश श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव और सतत अपने सत्संग में रखने वाले स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। इस तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम और समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का आभार, जिनके निमित्त से लगातार कुछ वर्षों से, लगभग 2 वर्ष हो गए हमको, हम लगातार बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये तो सबको स्पष्ट ही है कि स्वाध्याय तो अंतर का जागरण है, खुद का अध्ययन है, खुद में झांकना है, खुद को पढ़ना है। और खुद को पढ़ने के लिए हमें मजेदार बात है कि सहायता मिल रही है। हमें वे सूत्र मिल रहे हैं, वे इशारे मिल रहे हैं, वे संकेत मिल रहे हैं, जिनके माध्यम से हम अपने भीतर झांक सके। जैसे कि बोलते हैं कि लोग हारमोनियम बजाते हैं, लोग गिटार बजाते हैं, तो वो उन तारों में कुछ ऐसा करते हैं कि वो ध्वनि पैदा हो जाती है और इतना जबरदस्त, मजेदार, अद्भुत, मिरेकुलर, मिरेकल संगीत पैदा हो जाता है, म्यूजिक पैदा हो जाता है। तो वो म्यूजिक कहाँ था? क्या तार में था? क्या अंगुलियों में था? या आकाश में था?
म्यूजिक आया कहाँ से, कैसे पैदा हुआ, कितना मिरेकल है। म्यूजिक आ गया। वो म्यूजिक तार में नहीं था, वो म्यूजिक अंगुलियों में नहीं था, या म्यूजिक आकाश में नहीं था, या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से और वो बजाने वाले के भीतर की कुछ समझ से वो म्यूजिक पैदा हो गया। ऐसे ही पूरा आकाश, पूरा अस्तित्व हमारे सामने है। इसमें सब ज्ञान है। ज्ञान कहीं से हमें लेना नहीं है, ज्ञान मौजूद ही है। ज्ञान अस्तित्वमय है, मौजूद ही है। लेकिन फिर भी अपने उस वीणा को बजाने के लिए कुछ अंगुलियां चाहिए, कुछ इशारे चाहिए। उसका भी मैथमेटिक्स है। म्यूजिक का भी एक विज्ञान भी है, एक कला भी है और एक गणित भी है। जबरदस्त बात है। वो आर्ट है म्यूजिक, कला है। लेकिन उसके साथ उसमें मैथमेटिक्स भी है कि कौन सा तार कितनी आ, दाब से, कितने तरीके से, कैसे कैसे बजाया जाएगा, कितना उसमें कैसे कैलकुलेशन भी है। अरे जबरदस्त बात है। ऐसे ही ये जो इनर साइंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस हम जीव तत्व की बात कर रहे हैं, ये भी मजेदार बात है। इसको साइंटिफिक वे में भी समझाया गया और मैथमेटिकल वे में भी समझाया गया, और ये कलात्मक भी है। सब कुछ एकीकृत है, यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, संयुक्त है। हम कहाँ तक कितना समझ पाते हैं, कितना ग्रैस्प कर पाते हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं, वो हम सबकी योग्यताएं, एबिलिटीज जुदा जुदा है। सब डिफरेंट तरीके से कहाँ तक कैसे समझ पाएंगे और समझा पाएंगे, वी डोंट नो, है ना। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि अस्तित्व हमें थोड़ा सहयोग करता जाता है, और हम प्रयास करते हैं कि कुछ हम समझ सके, और जो समझ हमें मिली है उसको शेयर भी कर सके। हम बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से जीव तत्व को समझने के लिए, जीव को उसके स्वरूप में समझने के लिए, उसके स्वरूप को 5 वेदों से समझाया गया। अभी मैथमेटिक्स आ गई ना, 5 वेद, कैलकुलेशन, नंबर्स आ गए। जीव को समझना है, जो निराकार है, और वो हम ही है, कोई और भी नहीं। फिर भी हमको अपने आप को ही समझने के लिए 5 वेद बता दिए गए। क्या 5 वेद बताए? औपशमिक भाव, साक्षमिक भाव, शायिक भाव, औदिक भाव और परिणामिक भाव, ये 5 प्रकार के वेद बताए। और फिर मजेदार बात क्या है कि इन 5 वेदों को समझने के लिए फिर उनके उपभेद बता दिए गए। पहले तो 5 वेद जो है ही नहीं आकार में, उसको भी समझने के लिए, आकार नहीं है लेकिन स्वरूप तो है। मजेदार बात है। और उस स्वरूप को समझने के लिए 5, और फिर 5 को समझने के लिए फिर उनके उपभेद बता दिए गए। वो क्या बताए गए? हमने पिछले कई सारे सेशन में सुन लिया। औपशमिक के 2 भेद, शायपशमिक के 18 भेद, शाइक के 9 भेद, औदिक के 21 भेद। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पारिणामिक भाव को समझने का। जो लास्ट भाव बताया इसमें सूत्र में, 5वां भाव, और हकीकत में वो ही मौलिक है, मूलतः है, स्वरूपगत है, सदा ही रहने वाला है, कभी जुदा होता ही नहीं। चाहे हम सिद्ध रूप में हो या संसारी रूप में हो, जीव किसी भी रूप में हो, जीव में जीवत्व है ही। तो उसका जीव का जीवत्व होना उसका पारिणामिक भाव है। जीव का परिणमन जीव रूप में होगा। जीव जीव ही होगा, जीव अजीव नहीं हो सकता। ये उसका पारिणामिक भाव है। कितनी मजेदार बात है। जैसे आप बोलते हैं भाई आम आम ही होगा, आम थोड़ी अंगूर हो जाएगा। अंगूर अंगूर ही होगा, अंगूर थोड़ी केला हो जाएगा। पर हाँ, कदाचित ये साइंटिस्ट लोग इसमें भी कुछ भेद भेद कर दे। क्या पता, आम और अंगूर में भी कोई चीजों को गुण सूत्र मिला दे। लेकिन उस सब के बावजूद भी जीव को कभी भी अजीब नहीं किया जा सकता, अजीव को कभी जीव नहीं किया जा सकता। जीव का परिणमन जीव रूप में ही होगा। वहां कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। कदाचित सब्जियों में क्रॉस ब्रीड हम देख रहे हैं, तो आज कुछ भी पैदा किया जा सकता है, कौन 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 को जोड़ करके।
फूलों में हम क्रॉस ब्रीड देख रहे हैं, लेकिन जीव के अंदर कोई क्रॉस ब्रीड नहीं हो सकता कि जीव को कुछ और बना दिया जाए। जीव अनंत काल से सब बोलते हैं कि कर्मों के साथ घिरा हुआ है। उन सब के बावजूद भी कितना ही कर्म, ऐसे बोलते हैं जीव के असंख्य प्रदेश है और हर प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म वर्गाणा के पुद्गल इकट्ठे हुए हैं। उन सब के बावजूद भी जीव जड़ नहीं हो सकता, कर्म नहीं हो सकता, जीव पुद्गल नहीं हो सकता, जीव में जीवत्व रहता है। ये उसका परिणमन है, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि जीव जीव रहेगा। ये परिणामिक भाव, ये परिणामिक भाव को तीन वेदों में समझो। जीव भव्या भव्यत्वादिनी च, ये सूत्र है। ये सूत्र संख्या 7 में हम आज आए हैं। 6 तक हम बाकी के भेदों की बात कर चुके। आज 7वें में पारिणामिक भाव, अंतिम भाव का तीन भेद बताए गए हैं। मोटा मोटी तीन भेद है, च बोल के और बोल दिया। जीव भव्या भव्यत्वादि च, ये सूत्र है। यानी जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों पारिणामिक भेद भाव के भेद बताए। तो पहले हम पारिणामिक शब्द को समझ लेते हैं, थोड़ा और क्लियर कर ले। पारिणामिक का मतलब क्या है? परिणमन होना। परिणमन होना यानी इंग्लिश में इसके एग्जैक्ट वर्ड क्या कहेंगे, मुझे थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदी में डेप्थ है वो इंग्लिश में कहाँ से लाएंगे हम। तो हो सकता है इंग्लिश की अपनी डिफरेंट डेप्थ डेप्थ होती होगी, लेकिन हिंदी की डेप्थ बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो परिणमन का मतलब बोल रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। नदी में पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है ना। पानी की धारा में धारा, धारा में धारा, धारा में धारा, हम डुबकी लगाए जाए नीचे 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 तक भी वो क्या है? वो पानी की ही धारा है। हम नाम उसको नदी दे रहे हैं, लेकिन वो पानी की ही धारा है। और पानी की धारा में धारा, धारा में धारा, धारा में धारा, कितने भी डेप्थ चले जाए पानी पानी है, पानी पानी है, पानी पानी, बस वो पानी की ही धारा है। ऐसे हमारे भीतर लगातार परिणमन हो रहा है। जीव जीव के रूप में ही परिणमित होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। जीव जीवत्व में ही घटित होता जा रहा है। जीव में लगातार परिणमन हो रहा है। परिणमन का मतलब परिवर्तन भी कह सकते हैं। परिणमन का मतलब जीव में लगातार जीवंतता है, इसलिए उसको जीव बोला। लगातार जीवंतता है, चैतन्यता है। और उसका जो ये जीवन तत्व है वो सतत परिणामित हो रहा है, सतत प्रवाहित हो रहा है। ये कहीं ठोस बैठ गया हो ऐसा नहीं, कहीं ठहर गया हो ऐसा नहीं। ये सतत गतिशील है, इन मोशन है, इन मूवमेंट है। इसीलिए संसारी हो या सिद्ध हो, जीव में परिणमन सतत रहता ही है। जीव कभी कुटस्थ हो जाए, कभी स्थिर हो जाए, कभी ठोस हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्योंकि जीवत्व पूरा अस्तित्व है। जीव अस्तिकाय है। जीव अस्तिकाय है यानी अस्तित्ववान है। और कहाँ तक है? तो पूरा पूरा लोकाकाश में है। जब पूरे ब्रह्मांड में जीव का स्वरूप है, जीव का अस्तित्व है, जीव की मौजूदगी है, और प्रत्येक जीव का अस्तित्व पूरा ब्रह्मांड रूप है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जीव कुछ और हो जाए? जीव कुछ और नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते हैं आकाश चारों ओर है। अब आकाश में सारी चीजें हैं, सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ है, लेकिन उन सारे पदार्थों में भी आकाश है, क्योंकि आकाश चारों ओर है। अब आकाश ना हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही जीव को समझना। हम आकाश की एक बात कर रहे हैं, आकाश भी, लेकिन आकाश भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। आकाश में ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन आकाश भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जिसको हम कोई ठोस आकार में समझ सके। और उस आकाश के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी हम आकाश को नहीं देख पा रहे। आकाश को वही देख पा रहा है जिसने अपने भीतर के सब्जेक्टिव डायमेंशन को एक्सप्लोर कर लिया है। वही समझ पाता है कि आकाश भी क्या है।
इसीलिए महावीर वो बात कर सके या कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई उस अवस्था में जीने वाले लोग ही इस तत्व की बात कर सके कि हाँ, देयर इज अ स्पेस एंड एवरीवेयर। तो बड़ी मजेदार बात है। जीव में जो जीवत्व का परिणमन है वो सतत है। और जीवत्व का ही परिणमन नहीं बताया, इसके सिवा दो और परिणमन बता दिए गए, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीव भव्या भव्यत्वादीनी च। जीव में भव्यत्व का भी परिणमन है, जीवत्व का तो है ही, और अभव्यत्व का भी परिणमन है। ये कैसी बात है? यहाँ एक डिफरेंट साइंस और नई पैदा हो गई। जीव जीव है वो तो समझ में आ गया, ये भव्यत्व और अभव्यत्व क्या है? परंपरा से इसका अर्थ ये किया जाता है कि भव्य वह है जो कभी मुक्त हो सकता है, अभव्य वह है जो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो ये भेद किसने पैदा कर लिया? किसने कह दिया कि यह अभवी है, कभी मुक्त नहीं हो सकता है? और फिर अगर जीव भी अभवी हो सकता है, जीव मुक्त नहीं हो सकता है, तब तो फिर बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होगी। इसका मतलब है कि यहाँ तो कुछ पक्षपात है, कुछ भेदभाव है। तो हमें इसको समझना होगा कि भव्यत्व और अभव्यत्व किन अर्थों में कही गई बात है। क्योंकि ज्ञानी जब कोई शब्द दे रहे हैं तो उनके पीछे कोई समझ है, और वो समझ जब वो जिससे बात कर रहे हैं उसमें तो ट्रांसफर आसानी से हो जाती है। लेकिन वो बातें जब परंपरागत रूप से हजारों वर्षों का सफर तय करके हमारे पास तक पहुंचती है, तब तक हम उसकी समझ को तो खो देते हैं और केवल शब्द पकड़ लेते हैं। और फिर शब्दों में कोई अर्थ हमको रटा दिए जाते हैं, और वो अर्थ ही हमारी जिंदगी बन जाते हैं, जैसे हमें लगता है बस यही है। तो हमें ज्ञानियों के इशारों को समझने के लिए थोड़ा निष्पक्ष होके कुछ यात्रा करनी होगी। विराट गुरु जी के सानिध्य में रहकर हमने कई ऐसे अद्भुत अर्थ जाने। उनकी कृपा, उनका अतिशय, उनकी वाणी, उनकी दृष्टि ने हमारे भीतर एक अलग ही आयाम उद्घाटित किए। उनका जितना आभार किया जाए उतना कम है। अन्यथा हम इन चीजों को कभी नहीं समझ सकते थे, क्योंकि परंपरागत और किताबों में लिखी हुई बातें बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जिसने अनुभव किया है उसकी दृष्टि। हम नक्शे में अमेरिका देख सकते हैं, यूरोप देख सकते हैं, रूस देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं, जापान, बर्मा, अफगानिस्तान, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो जाकर आया हो नक्शे की बात कितनी डिफरेंट है, और जो जाकर आया हो, जो जी कर आया हो, जो रह कर आया हो, उसका अनुभव कितना डिफरेंट होगा। और फिर खुद जाएंगे तो और कितना डिफरेंट होगा। तो उन्होंने क्या बताया? भव्य का मतलब है सुंदर, अभव्य का मतलब है असुंदर। जीव के वे परिणाम जो उसके भीतर के जीवत्व को, उसके चैतन्य को सुंदर रूप में प्रकट कर रहे हैं, उनको भव्यत्व कहा। जीव के वे परिणाम जो उसके भीतर असुंदर रूप में प्रकट हो रहे हैं, उनको अभव्य कहा गया। सुंदर किन अर्थों में कहा गया, भव्य किन अर्थों में कहा गया? तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे हमने घरों में लोग धान लाते हैं, मूंग लाए, चावल लाए, है ना? एकदम सिंपल से अगर हम बात करें, मेरा पिछले कुछ दिनों के अनुभव से मैं बात करती हूँ, तो वो हम पिछले कुछ दिनों से मैं क्या बोल रहे हैं इसको, मेथी का दाना, मेथी का दाना रात को भिगो के सुबह ले रही थी। तो मैंने क्या फील किया कि मेथी का दाना जितना मैंने 2 चम्मच लेके भिगोया और तो मैंने खाया, तो उसमें से कोई एक दाना ऐसा था जो नाजुक नहीं हुआ। बाकी तो नाजुक हो गए, तो दांत से आराम से चबा लिए गए, चले गए। लेकिन कोई एक दाना सेम ही, तो सबको पानी बराबर मिला है, सबको वातावरण बराबर मिला है, सबको स्थान, सब कुछ तो इक्वल मिला, लेकिन फिर भी कोई एक दाना था जो कठोर ही रह गया। वो
नाजुक ही नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बात कर सकते हैं कि कोई चीज तो नाजुक है, परिणमित हो रही है। कोई नाजुक ही नहीं, कठोर हो गई है। समान वातावरण मिलने पर भी परिणमित नहीं हो रही है, भव्य नहीं हो पा रही है, तो उसको अभव्य कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल एकदम से समझ में आएगा कि हाँ, कोई धान ऐसा है, हमने मूंग भिगोया, हमने मूंगल भिगोया, कुछ भी देख भिगो लो आप। सुबह आप जब खाने लगोगे उस मूंग को, आप देखोगे उसमें से कोई एक मूंग एकदम कड़ाई रह जाएगा, वो सॉफ्ट होएगा ही नहीं। और उनमें से कौन सा होगा पहले नहीं पता लगा सकते अपन। पहले देख करके पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब उनको सेम वातावरण के बावजूद उनको अपन देखते हैं कि नहीं हुआ, पका नहीं, ये कठोर रह गया, इसका मतलब है इसके अंदर कोई एक तत्व है जो इसको नाजुक नहीं होने दे रहा है। ऐसे ही हम सारे संसार में जितने भी जीव है, हम सारे ही अलग अलग तरह के भावों से परिणमित हो रहे हैं। हमारे भाव जो है, कोई सुंदर है जो हमें सॉफ्ट बना रहे हैं, जो हमें कोमल बना रहे हैं, जो हमें हमारी भव्यता को प्रकट करने में मदद कर रहे हैं। हम सबके भीतर सत्यम शिवम सौंदर्यम का जो स्वरूप है, उसको प्रकट होने में बड़ा आसानी से प्रकट हो पा रहे हैं। बड़े आसानी से हम सत्य शिव और सौंदर्य की दिशा में खुद को फैला पा रहे हैं, तो भव्य हो गए। लेकिन कोई है जो समान स्थितियों में, समान निमित्तों के बावजूद भी सत्यम शिवम सौंदर्यम की दिशा में जाने की बजाय उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जैसे नहीं बोलते, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, अगर एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, टीचर तो सबको इक्वली पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ तो है उसमें से पास आउट होते जा रहे हैं, अपनी योग्यता को उजागर कर रहे हैं, और कुछ बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं, उसी टीचर का विरोधी बन जाते हैं, उसी कॉलेज में विरोधी बन जाते हैं, और वो आक्रामक बन जाते हैं, उग्रवादी बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। अरे भाई, तुमको इसने किसने बोला तुम आतंकवादी बनो? लेकिन वो कहते हैं टीचर की वजह से, वो कहते हैं व्यवस्था की वजह से। अरे भाई, इसी व्यवस्था में तो कुछ लोग हो रहे हैं जो मुक्त हो रहे हैं, और इसी व्यवस्था में तुम आतंकवादी बन गए हो। व्यवस्था तो सबको समान ही मिली, टीचर सबको समान मिला, टीचिंग सबको समान मिली, कॉलेज का एटमोसफेयर सबको समान मिला। तुमने आतंकवादी बनना चुन लिया, और किसी ने इसी व्यवस्थाओं के बीच में रहते हुए इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कोई सफल कुछ और बनना, वो चुन लिया। तो वातावरण सबको मिलने पर भी किस जीव ने क्या लिया, ये उसका परिणाम है। वो उसमें कैसे परिणमित होगा, वो उसकी अपनी चॉइस है। अब ये जो चॉइस है, चॉइस करने की स्वाधीनता तो जीव मात्र में है ही, क्योंकि तभी तो वो जीव है। नेक्स्ट सूत्र में हम जानेंगे कि जीव का मतलब ही है कि उसमें उपयोग है। 8वां सूत्र जो आने वाला है, वो कह रहा है जीव का लक्षण ही ये है कि उसमें उपयोग है, यानी उसमें होश है, उसमें चुनाव करने की स्वाधीनता है। उपयोगो लक्षणम, 8वां सूत्र कह रहा है उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण ही उपयोग है, उसमें होश है, उसमें चैतन्यता है, उसके पास कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। उपयोग यानी उसके पास अवेयरनेस है, ये जागृति है। अब इस जागृति का प्रयोग हम कौन सी दिशा में करेंगे? कोई ऐसा है जो सौंदर्य की दिशा में, भव्यत्व की दिशा में, अपने आप को उजागर करने की दिशा में कर रहा है, और कोई ऐसा है जो अपने आप को विपरीत दिशा में ले जा रहा है, हठाग्रही बन रहा है, महामोही बन रहा है, कूटनीतिज्ञ बन रहा है, चालाक बन रहा है, दंभी बन रहा है, झगड़ालू बन रहा है, अति ईर्ष्यालु बन रहा है, अति क्रोधी बन रहा है। तो उसने अपने ही रूप को बिगाड़ डाला, उसको असुंदर बोला। भव्य और अभव्य का मतलब क्या है? भव्य वह जो सुंदर है, रमणीक है, रमणीय है, जो प्रसन्न मना है, शांत मना है, उदार दया है, निष्काम कर्मा है, जिनके भीतर की चैतन्यता के सद्गुण फूल की भांति खिलते जाते हैं, वो भव्य बोला। खिलने की संभावना है, ऐसा भी नहीं है कि खिलेंगे ही, लेकिन खिलने की संभावना के साथ है, और वो खिल रहे हैं, खिलने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उनको भव्य बोल दिया। ये संभावना तो अभव्य में भी है, लेकिन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की बजाय वो अपनी संभावनाओं को खुद ही एक्सप्लोइट कर देता है, उसको अभव्य बोला। उसके अंदर भी तो है मुक्त होने की संभावना, ऐसा थोड़ी हो सकता है मुक्त होने की संभावना जीव में से हटा दी जाए। जैसे परंपरा ने हमारे दिमाग में ये से डाल दिया है कि कोई जीव तो ऐसे जो मुक्त हो ही नहीं सकते, और कोई जीव ऐसे जो मुक्त हो सकते हैं।
तो फिर लोगों में कईयों में डर पैदा हो जाता है, क्या पता मैं वो जीव तो नहीं जो अभवी हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मेरे में भी था बचपन में, जब मैंने भवी और अभवी के बारे में तो पहले साधु संतों के मुख से जब सुना और किताबें पढ़ते हुए जाना, तो मैंने भी महाराज साहब के पास जाके ही पूछा, महाराज साहब क्या पता मैं अभवी तो नहीं हूँ। अच्छा, ये प्रश्न क्यों पैदा होता है? क्योंकि कई चीजें हमारे भीतर ऐसी डाल दी जाती है। अब आज मैं निष्पक्ष होकर देख पा रही हूँ, इस समय तो नहीं ना, उसमें तो जो पढ़ाया जा रहा था वही दिमाग में भरता जा रहा था। तो उन्होंने जैसे बोला कि ये काम नहीं करना, सपोज मीठा नहीं खाना या रात को नहीं खाना या रात को सोना नहीं, या कोई भी ऐसा नियम पकड़ा देते हैं हमको, और वो नियम नहीं पलता, कहीं ना कहीं हम अपनी आदतों में चले जाते हैं, तो हमारे भीतर गिल्ट पैदा होता। और जब गिल्ट पैदा होता तो हम जाके पूछते, क्या पता मैं अभी तो नहीं हूँ, क्योंकि आपने तो कहा था ये काम नहीं करना, पर मुझसे तो ये काम बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है मैं अभी हूँ। तो फिर अब क्या होता है, ऐसी गिल्ट आ जाता है, और ये धार्मिक लोग किस तरह से हमारे भीतर में वो नियम डाल देते हैं जो कि हमारे भीतर से नहीं आए हैं, आरोपित है, और यही धर्म पूरा गलत दिशा में चला गया। आज पूरा समाज में मैं जब देखती हूँ, अभी तो बहुत ही ऐसा खेद वाली स्थिति पैदा होती है कि नियमों को धर्म बता करके, नियमों की कठोर पालना को संयम बता करके, आदमी के भीतर ऐसे उसका मानसिक शोषण होता है, उसको मानसिक शिकंजे में कब्ज कर दिया जाता है। और फिर जो लोग उसमें हो जाते हैं वो इतने सुपीरियर फील करते हैं कि बस हम तो जैसे बहुत सही धार्मिक है, सही क्रियावान है, कठोर क्रियावान है, और बाकी के लोग, अरे वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उनकी नियति ऐसी है, उनका प्रारब्ध, कुछ भी बोल करके हमारे भीतर में इतना सुपीरियर इंफीरियर कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, और फिर गिल्ट इतना आ जाता है। मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला कुछ दिनों पहले मुझसे बात कर रही थी, बोलती है मैं तो घड़ी घड़ी बस यही याद करती रहती हूँ, मैंने बचपन में जवानी में अनजाने में जो जो पाप अपराध कर लिए, वे परमात्मा मुझे क्षमा कर। मैंने कहा रोज क्यों याद करती है, एक बार मांग ली क्षमा, खत्म हो गई बात। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि क्षमा मांगने से मिल जाती है और कोई परमात्मा माफ कर देता है, सपोज आपकी ऐसी मान्यता भी है, तो एक बार मान ली खत्म हो गई, आप बार बार क्यों मांग रहे हो? उसका मतलब बार घड़ी घड़ी उस अपराध की दिशा में ही अपने दिमाग को ले जा रहे हो, और वो अपराध था भी या नहीं था क्या पता। भाई जवानी में कुछ काम आपने किए वो अपराध नहीं थे, लेकिन आपके दिमाग में डाल दिया गया कि नहीं, आपने बच्चे पैदा किए अपराध कर लिए, या आपने अबॉर्शन करवा लिया अपराध कर लिया, या आपने कुछ ये कर लिया अपराध कर लिया, और वो अपराध का इतना गहरा भाव चला जाता है, मरते दम तक आदमी अपने अपराधों को ही बार बार याद करता जाता है रिपीटेडली। अब ये उनके भावों को गलत दिशा में परिणमन इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनको शिक्षा गलत मिल गई, और ये चारों ओर हो रहा है, और धर्म के नाम पर हो रहा है। और तब कितने लोगों के भीतर ये शंका पैदा होती है, अरे मैं अभावी तो नहीं हूँ। नहीं, हम सब वो संभावना, हर बीज ये संभावना लेकर आया है कि वो फूल बने। वो बनता है या नहीं बनता वो डिफरेंट बात है। कोई फूल बनने की दिशा में बढ़ता है, वो भव्य है। कोई बीज फूल बनने की दिशा में नहीं बढ़ता, अपनी कठोर खोल को जकड़े रखता है, अपनी खोल को कठोरता से पकड़ बनाए रखता है। तो उसको कितनी मिट्टी खाद पानी मिल जाए, वो अपने आप को समर्पित ही नहीं करता, अपनी खोल को छोड़ता ही नहीं, अपनी जिद को छोड़ता ही नहीं, अपने आवरण से हटता ही नहीं, उसको अभवी बोला। मतलब अभी ये असुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये शाश्वत रूप से असुंदर है। हमारे दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट क्या बिठा दिया गया कि अभव्य शाश्वत रूप से अभव्य है, भव्य शाश्वत रूप से भव्य है। ये गलत कॉन्सेप्ट बिठाया गया है। अगर शाश्वत रूप से कोई अभव्य हो जाता है तब तो वो अभिशापित हो गया ना। जैसे हम बोलते हैं ये ब्लेसेड है, ऐसे दूसरा ये क्रस्ड हो गया, उसको अभिशापित ही हो गया कि वो तो अभव्य रहने वाला है। और कितना उसको हमने दयनीय बना दिया, और खुद को भव्य बना के कितना सुपीरियर बना दिया, और हमें तो पता भी नहीं क्या भव्य का अभव्य। पर दिमाग में ऐसी एक जड़ धारणाएं बिठा दी जाती है, जबकि परिणमन का मतलब ही ये है कि वो परिणमित हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। प्रतिपल धाराएं पैदा हो रही है, धाराएं बह रही है, धाराएं परिवर्तन ला रही है। जैसे हम देख रहे हैं गंगा प्रतिपल बह रही है, परिणमित हो रही है, एक जैसे कभी नहीं है। जो भी लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं वो देख रहे हैं हर दिन नदी रूप बदल रही है।
एक जैसी नहीं है, लेकिन कोई लोग देख पा रहे हैं, सारे लोग देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है। हम में से हर एक की व्यक्ति की धारा परिवर्तित हो रही है, हम में से कोई भी एक जैसा नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में ठोस धारणाएं जम जाती है और हम खुद जमा लेते हैं, क्योंकि ठोस धारणाएं पैदा करके हमें ये लिथार्जी मिल जाती है, ये आलस्य आ जाता है, ये लापरवाही आ जाती है कि अब हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा ही है। जैसे हमने मान लिया ये तो झूठा ही है, हमने मान लिया ये तो अंधा ही है, हमने मान लिया ये तो चोर ही है। नहीं, सब कुछ परिणमित हो रहा है। जो कल चोर था, जो कल डाकू था, आज क्या पता वाल्मीकि ऋषि बन गया है, क्या पता अर्जुन मुनि हो गया है। लेकिन लोग अर्जुन मुनि को मुनि नहीं देखेंगे, अर्जुन माल ही देखेंगे। लोग अंगुली माल को अंगुली मार हत्यारा ही देखेंगे, उसको भिक्षु की तरह नहीं देख पाएंगे। और फिर जब वो मार्केट में जाता है भिक्षा लेने, तो लोग पत्थर मारते हैं, अरे भी देखो आज वो क्या है। लेकिन आज को हम नहीं देख सकते, हम अतीत के टैग के साथ ही इतने जड़ हो जाते हैं। और वो टैग भी हमने ही पैदा किए होते हैं, पर वो टैग लगा लगा करके हम हर एक व्यक्ति को, वस्तु को टैग दे देते हैं, रीनेमिंग कर देते हैं। और फिर वो नेम और रीनेम करने के बाद में हम उनके साथ इतने जड़ हो जाते हैं कि हम परिणमन को नहीं देख पा रहे। जो परिणमन के साथ जागरूक नहीं है, देख नहीं पा रहा, जिसका परिणमन सुंदरता की तरफ नहीं है, उसको अभव्य कहा। यानी परिणमन दो प्रकार का हो सकता है, एक सुंदरता की तरफ भव्य, एक अभव्य असुंदर रहे। परिणमन दो प्रकार का, सिंपल सी बात है भाई। आप दो प्रकार से तैयार हो सकते हो, एक सुंदर तरीके से, एक कुरूप तरीके से। वो आपकी चॉइस है। आप हर स्थिति में दो दिशाओं में जा सकते हो, एक भव्यत्व की दिशा में, खिलने की दिशा में, फैलने की दिशा में, क्योंकि जीव का स्वभाव ही है खिलना, फैलना, मजेदार होना, मस्त होना, आनंदित होना, सच्चिदानंद। ये जीव का स्वभाव है। जो अपने स्वाभाविक परिणमन में है उसको भव्य बोल दिया, जो वैभाविक परिणमन में है उसको अभव्य बोल दिया। भव्य और अभव्य का इसका संबंध ही नहीं है कि वो कभी मुक्त होगा ही नहीं। जैसे हमने ऐसी ठोस धारणा बना ली, वो कभी मुक्त होगा ही नहीं। अभव्य जीव वह है जो कभी मुक्त होगा ही नहीं। ये हमने कैसे कह दिया? इसका मतलब तो कुछ जीव ऐसे हो गए जो त्रस्त हो गए, अभिशापित हो गए। नहीं, विराट गुरु जी बोले ऐसा नहीं है। हम जीवों को इस तरह से नहीं बांट सकते कि कभी मुक्त होगा ही नहीं है, ये कभी मुक्त होगा। इसके पीछे और भी कई कई बातें, और भी कई कई तरह की साइंस है, और भी कई तरह की दृष्टि गुरुजी से हमें मिली है। पर अभी हम इस एक पॉइंट पे थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ, अपने भीतर अनुभव से पढ़ेंगे तो कुछ और भी व्याख्याएं मिलेगी। गुरुजी ने और भी समझ दी है। मैं व्याख्या अभी भी कर सकती हूँ भव्य अभव्य की कई और अपेक्षाओं से, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले हम सिंपल सी बात पे आ जाए। हमारे भीतर में परंपरा ने जो ठोस जड़ धारणाएं जमा दी है, उससे हम बाहर आ जाए। और वो ठोस धारणाएं बना करके हमारे भीतर में बहुत तरह की डाउट्स, बहुत तरह के कॉम्प्लेक्सेस और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए, जो हमारे लिए शुभ नहीं है। वो हमें भेदभाव की दिशा में ले जाते हैं। इसलिए उससे जगाना, उससे जागना हमारे लिए जरूरी है। तो जीव भव्या भव्यत्वादि नीच, ये पारिणामिक भाव बताया गया। जीव में जीवत्व है, और वो जीवत्व का परिणमन भव्य रूप में भी हो रहा है, अभव्य रूप में भी हो रहा है, और कई रूपों में हो सकता है। क्योंकि जीव में उपयोग है, चैतन्यता है, और वो चाहे जिस दिशा में अपने उपयोग को ले जाए, वो स्वाभाविक परिणमन करे या वैभाविक परिणमन करे, उसकी चॉइस है। जब वो स्वाभाविक परिणमन करता है तो वो शुद्ध होता है, मुक्त होता है। और उसका अनुभव हम कैसे करें? बात तो प्रैक्टिकल धरातल पे करनी है ना। उसका अनुभव हम कैसे करें? कि जब हम हल्का फुल्का फील कर रहे हैं, तो हम सही दिशा में हैं। जब हम आगे पीछे की जकड़न में नहीं है, भूत भविष्य की जकड़ में नहीं है, तो हम सही दिशा में हैं। जब हमारा
तन मन वचन संयुक्त होके जी रहा है, तो हम सही दिशा में है। और कहीं हम हैं, कहीं हमारा दिमाग है, कहीं हमारा दिल है, कहीं हमारा तन है, हमारे भीतर ही सब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयां चालू है। इसका मतलब है हम अभी अभव्यत्व की दिशा में, हमारे परिणाम सुंदर नहीं, रमणीक नहीं है। भव्य मतलब भव्य, जैसे फूल का खिलना भव्य। भव्य का मतलब जो हमें बिगर बना रहा है, जो हमें विराट कर रहा है, जो हमें विशाल कर रहा है, जो हमें उदार कर रहा है, जो हमारे भीतर की चैतन्यता को विस्तृत कर रहा है, इसको भव्य बोला। इसमें हम सॉफ्ट होते हैं, हम कठोर नहीं होते। लेकिन कितने धार्मिक कहलाने वाले सो कॉल्ड धार्मिक लोग अपने धर्म क्रियाओं को लेकर के, नियमों को लेकर इतने कठोर हो जाते हैं। रोजा रखना है तो रखना है, घर में चूल्हा नहीं जलना तो नहीं जलना। अब कोई गर्भवती है उसको खाना खाना है, कोई छोटा बच्चा है उसको दूध पिलाना है, घर में तो खाना पकाना पड़ेगा। लेकिन धुआं ऊपर उठ गया, गांव भर के अंदर तहलका मच गया कि हमारे यहाँ रोजा रख रहे पूरे गांव के लोग, इनके घर से धुआं कैसे आ गया। और झगड़ा फसाद फैल गया और पूरे गांव में दंगे फसाद हो गए। अब इसको क्या बोलेंगे? धर्म के नाम पे, नियमों के नाम पे। अब ये नियम, चाहे वो रोजा का नियम हो, चाहे वो पर्यूषण का नियम हो, और पर्यूषण में भी नियम लागू कर रहे हैं। हम नई लड़कियां हैं, नए बच्चे हैं, उनको तो नियमों की बातें नहीं समझ में आ रही है। उन्होंने खा लिया अपनी मर्जी से जो खाना था, और पूरे घर भर में नाराजगी हो गई। हमारे घर में पर्यूषण के दिनों में ये आलू कैसे आ गया, ये प्याज कैसे आ गया, ये रात को खाना कैसे पक गया, ये बच्चों ने ये कैसे खा लिया। इतना झगड़ा फसाद है कि तुम्हें नहीं खाना, नहीं खाना, मजे मजे करो, लेकिन कोई खा रहा है खाने दो। या ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हमारा धर्म का क्या होगा? अरे धर्म ये थोड़ी सिखा रहे तुम क्रोध करो, तुम जिद करो, तुम आग्रह करो, तुम महामोही बन जाओ, तुम अपने नियमों को दूसरों पे जबरदस्ती ला दो। ये तो हिंसा है। बिना मांगे सलाह देना भी हिंसा है, आग्रह करना भी हिंसा है। और हम धर्म के नाम पे ये सारी बातें, फिर हम लालच देते हैं। जो ये नहीं करेगा उसको ये इनाम मिलेगा, उसको इतने पॉइंट्स। आजकल तो मंदिरों में लिखे होते हैं, अगर आपने ये कंटेस्ट करके सुनाए तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इतने पॉइंट्स मिलेंगे। फिर चौमासा पूरा होने के बाद इन सारे पॉइंट्स के साथ आप मार्केट में जाकर के अपना शॉपिंग कर सकते हैं। बताओ, वही लालच मिल गया। तो हमेशा फुसला करके या दबा करके। और फिर शास्त्र खुद बोलते हैं कि कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि आचार्य बन जाए, उपाध्याय बन जाए, साधु बन जाए, कठोर तपस्वी बन जाए, कठोर क्रियाकांडी बन जाए, सो कॉल्ड फेमस धर्म गुरु बन जाए, उसके बावजूद वो अभवी हो। मतलब आप अभिनय कुछ भी कर सकते हो। अभवी होने का मतलब क्या हुआ कि आपने अभिनय तो किया। आप अभिनय में इतने भी तपस्वी हो सकते हो कमट की तरफ, लेकिन दम्भ वही के वही है, कुछ पिघला नहीं, कुछ सरल नहीं हुआ है। जकड़ वही के वही, पकड़ वही के वही। कल रात को एक भाई बात कर रहे थे, बोल रहे थे ये हम बनिए के घर में पैदा होने से ही टेंशन है, अगर नहीं बनिए के घर में आते तो टेंशन नहीं होती। बनिया मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के घर में पैदा हो इसलिए टेंशन है क्योंकि पूरी टाइम बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा पैसा, मनी के पीछे दौड़ो। तो स्वामी जी बोले भी किस घर में टेंशन नहीं है, आप किसी भी घर में पैदा होते हैं, क्योंकि ये तो हमको सबको सिखाया ही जा रहा है कि तुम उसके पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो। सिर्फ भागने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी मौज है जीवन में। लेकिन क्यों ऐसा? वो तो ऐसी बात नहीं वो बोले, हमने पूछा अच्छा बताओ तो फिर कहाँ ऐसा जैसे टेंशन नहीं हो। वो बोले बाबा बन जाओ तो टेंशन नहीं। फिर खुद ही बोलते हैं बाबा बन के ही टेंशन है, क्योंकि बहुत सारे बाबाओं को हमने देखा सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और वो पैसे किसी भी रूप में है,
वैसे तो पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन कोई नाम के पीछे भाग रहे हैं, कोई पॉइंट्स बनाने के, कोई फॉलोवर्स बनाने के, कोई संप्रदाय बढ़ाने के, कोई अपने शिष्य शिष्याएं बढ़ाने के पीछे भाग रहे हैं। वो उनको भी पैसे की तरह ही मूल्यवान समझ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो वो बोले कि बाबा बन के भी क्या हो जाएगा, यही सब कुछ खुद ही बोले, बाबा बन के टेंशन नहीं। फिर बोले वहां पर भी, फिर बोले हम बिजनेसमैन है तो बाबा भी बन गए तो बिजनेस ही तो करेंगे। ये बात मेरे बाबा बने, भाई दिमाग में वो बिजनेस फिट हो गया है। तो साधु भी बन गए तो क्या करेंगे, पुण्य के अकाउंट को बढ़ाओ, पाप के अकाउंट को घटाओ। और उनको ये नहीं पता पुण्य क्या है और पाप क्या है, ये पता नहीं है, लेकिन उनके भीतर मान्यताएं हैं। ये करना पुण्य है, इतने व्रत उपवास करना, आंबिल नीवी एकादशना विजय त्याग, ये वो सब कुछ पुण्य है। अरे वो सब करने वाला आदमी अगर उदास है, दुखी है, कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ है, वो तो खुद ही पाप में है। महावीर ने नहीं बोला ये परिणमन पुण्य है, उन्होंने क्या बोला, जो जागृत है, होश से भरा है। अब जिसका चैतन्य का दिया जला हुआ है, उसकी स्थिति डिफरेंट होएगी, वो पुण्य है। वो धाराएं जो तुम्हें अपनी स्वभाव की दिशा में ले जा रही है, वो पुण्य है। जो तुम्हें स्वभाव से विपरीत दिशा में ले जा रही है, वो परिणमन पाप। पाप में चेतना खंड खंड हो रही है, तनावग्रस्त हो रही है, अवसाद डिप्रेशन में जा रही है, वो पाप है। इसका क्रिया से संबंध ही नहीं है, इसका भीतर की स्थिति से संबंध है। वो मैंने देखा, कई संप्रदायों में आचार्य उपाध्याय ये लोग साधु साधियों के लिए, अपने श्रावक श्राविकाओं के लिए नियमावली निकाल देते हैं। महीने में इतने दिन स्नान नहीं करना, इतने दिन दातुन नहीं करना, इतने दिन ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये वाला नमक नहीं, ये वाला कपड़ा नहीं, ये वाला चप्पल नहीं। और फिर वो उसको नियमों को पूरा करते हो जाते हैं, मेरा इतने पॉइंट इकट्ठे हो गए, इतना मेरा पुण्य हो गया। मैंने साल में इतनी अठाइयाँ कर ली, इतने तेले कर लिए, इतने मास्कामण कर लिए, इतनी तपस्याएं कर ली, इतना पाप छोड़ दिया, इतना पुण्य हो गया। अरे भैया, पाप और पुण्य का क्रिया से संबंध बताया किसने था? लेकिन हम, जो महावीर भगवान ने भीतर का विज्ञान दिया, कैसे हम अपने आप को जाने और मुक्त हो जाए, उसका विज्ञान दिया। उसको चूंकि बनिया आदमी है ना, बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेसमैन ने क्या किया कि यहाँ पर भी बही खाते खोल दिए, पूरा भ्रष्ट कर दिया, करप्ट कर दिया। और ये करप्शन इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि कोई सी डिफरेंट बात करे तो वो हमें बेकार लगेगा, वो हमें गलत लगेगा। अनकॉमन बात मोस्टली हमें गलत लग जाती है, सुनी सुनाई बातें ठीक लग जाती है। और बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि बस ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है। अब हमारे दिमाग में ठोस धारणाएं बन गई, हमने कभी अपने आप को नहीं तोड़ा, मेरा परिणाम क्या, कैसा। सूत्र बहुत मजेदार बात कह रहा है कि जीव में परिणमन होता ही है, ऐसा कोई क्षण भी नहीं है जब परिणमन नहीं हो रहा। कोई क्षण नहीं है जब हमारे भीतर भाव पैदा ना हो रहा हो। जैसे नदी की धारा ना, जल है ही, कोई भी क्षण ऐसा नहीं हो सकता धारा है जल नहीं है, जल है और धारा नहीं है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं ना, नदी, कोई भी एग्जाम्पल कंप्लीटली फिट हो जरूरी नहीं है, पर उसका कोई संकेत है हमारे पास में। तो पहले से ये अनुभवी लोगों ने, विद्वान लोगों ने ये बातें बोली है कि जो एग्जाम्पल है वो एक इशारा है। कोई तर्क में ना उलझे, बस इस इशारे को समझ लें। तो इशारा है कि हमारे भीतर परिणमन चालू है, जीव में जीवत्व है ही। और जीवत्व दोनों दिशाओं में है, भव्यत्व भी है, अभव्यत्व भी है, रमणीय है, सौंदर्य है, मुक्ति की दिशा में ले जा रहा है, वो भव्यत्व परिणमन है। और ऐसा परिणमन भी है जो अभव्यत्व है, यानी जो असुंदर है। हम भी कभी अभव्यत्व की दिशा में चले जाते हैं, कब, जब हम भी हठाग्रही बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, मोही बन जाते हैं, परिग्रही बन जाते हैं, पकड़ बना लेते हैं, जकड़ बना लेते हैं। अपने भीतर कोई क्रोध, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष की ज्वाला फूटी और हम उसके साथ चिपक गए। क्रोध द्वेष ईर्ष्या का आना औदैहिक भाव है, लेकिन हम उसके साथ जकड़ के बैठ गए। अब हम अपने आप के परिणामों को कैसी दिशा में ले जा रहे हैं, अभवित्व की दिशा। इससे क्या होता है, जब हम अभवित्व की दिशा में जाते हैं, हम अपने ही भीतर जैसे अंधेरे 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 में जाते जाते हैं, हम हमारा हमारे से कनेक्शन लॉस्ट होता जाता है।
और तब क्या होता है, जब हमारा हमारे से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तब हमारे चित्त में बेचैनियां ही बेचैनियां रहती है। हम अशांत होते हैं, उद्विग्न होते हैं, अनुदार हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सबके प्रति हम क्रोध से, वैमनस्य से, शिकायतों से भर जाते हैं। और फिर कोई इस दिशा में बहुत गहरा चला जाता है, तो वो आतंकवादी बन जाता है, झगड़ालू बन जाता है, विस्फोटक बन जाता है। वो जहां जाता है वहां विस्फोट पैदा करता है। और वो संप्रदाय का आचार्य है तो अपने संप्रदाय में विस्फोट पैदा करेगा, भेद पैदा करेगा, एक दूसरे व्यक्तियों के प्रति लांछन लाएगा, पत्रबाजी करेगा, उनको संघ से निष्कासित कर देगा। अरे धर्म का काम जोड़ना था कि तोड़ना था? आप इस दिशा में बोलते थे हो खामे में सव्य जीवा, फिर आपने संघ से निष्कासित कैसे कर दिया? कहाँ गई श्रमा आपकी? अरे इसे तो स्कूल में कई बार वो जो प्रिंसिपल होते हैं वो अच्छे हैं। वो अपने स्कूल में कैसे ऐसे उद्दंडी बच्चों को भी साथ में लेके चलते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं, उनको भी धीरे धीरे ठीक करते हैं। इससे तो वो वैज्ञानिक अच्छे हैं जो शोध करते हुए कितनी गलत स्थितियों में, मतलब कितनी ऐसी स्थितियों में जब उनकी रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो रही तब भी पेशेंस रखते हैं। और जो जो डिफरेंट होता जाता है, रॉन्ग होता जाता है, उससे भी अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब उनके पास भी पेशेंस है, उनके पास भी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ये सो कॉल्ड आचार्य और साधु अपने आप में कैसे हो जाते हैं कि वो संप्रदाय को तोड़ डालते हैं, वो साधु साधुओं को निष्कासित कर देते हैं। वो उन जीवंत चेतनाओं के साथ वस्तुओं की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। तो शास्त्र बोलते हैं कि हो सकता है कोई वेशधारी साधु हो, आचार्य उपाध्याय, वो भी अभवी हो सकता है कि वो कोई 9वें ग्रह तक पहुंच जाए तो भी अभवी हो, उसके परिणाम अभी भी अभव्यत्व के हो। यानी हो सकता है बाहर की दिशाओं में आपके पास भौतिक समृद्धि का साम्राज्य है, लेकिन आपके परिणाम असुंदर है, आप तनाव में हो। और ऐसा हम देख ही रहे हैं। अमेरिका में बहुत लोग होंगे जो बहुत रईस है, पीढ़ियां खाए उतना धन उनके पास है, बड़ा बड़ा उनका भवन है, बिल्डिंग है, खूब बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस जैसी मजेदार उनके पास कारें हैं, सब सारी भौतिक समृद्धि के वो उस पे बैठे हैं। लेकिन वो उनके भीतर की स्थिति क्या है? डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं, दवाइयाँ खा के सोना पड़ रहा है, नींद ही नहीं आ रही है, भूख भी नहीं है, भीतर सब कुछ टूटा फूटा है, अंदर में सब कुछ अभव्यत्व है, और बाहर सब साम्राज्य है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास बाहर बहुत कोई साम्राज्य नहीं है, लेकिन उसके भीतर में इतनी मौज है, इतनी सादगी, इतनी सरलता है, प्रसन्न मना, हल्का फुल्का जीव है। का मतलब क्या हुआ? भव्यत्व और अभव्यत्व का संबंध ना तो देह की त्वचा की सुंदरता से है, ना धन समृद्धि की पराकाष्ठा से है। भव्यत्व और अभव्यत्व का संबंध भीतरी परिणामों से है। परिणाम कैसे है? परिणमन कैसा है? घटनाएं जो भी हमारी लाइफ में घटती है, उससे हम किस दिशा में परिणमित होते हैं। कोई तो है अंतर्मुखी बनता है, अंतर जागरण की दिशा में बढ़ता है। कोई बहिर्मुखी बनता है और झगड़े की दिशा में बढ़ता है। घटनाएं तो सबकी जिंदगी में कॉमन वे में घट रही है, पर हम कैसा परिणमन ले रहे हैं, उन घटनाओं के प्रभाव से भी हमारे भीतर में परिवर्तन कौन सी दिशा में जा रहा है। वो भव्यत्व भी हो सकता है, अभव्यत्व भी हो सकता है। जी भव्या भव्यत्वादि नीच। ये पारिणामिक भाव जो है, भव्यत्व और अभव्यत्व और जीवत्व, ये संसारी जीवों में तो है ही, सिद्धों में भी परिणमन है। लेकिन वो परिणमन अब भव्यत्व अभव्यत्व के रूप में नहीं। सिद्धों का परिणमन, वहां सिद्ध जीवों में दो भाव बताए गए, श्राइक भाव और पारिणामिक भाव। एक तो सब कुछ श्रेय हो गया, और परिणमन फिर भी जारी है, लेकिन उनका परिणमन कैसा है? अब पूरे अस्तित्व में वो अस्तित्ववान है बस। ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है, अस्तित्व में जो कुछ हो रहा है, सब उनमें झलक रहा है, सब उनमें परिणमित हो रहा है, लेकिन वो किसी में भी कनेक्ट नहीं। जैसे गीता में वो श्लोक आता है जहाँ कृष्ण बोल रहे होते हैं कि हे अर्जुन,
ये सब मुझ में ही आते हैं, मुझ में ही जाते हैं, मेरे से ही पैदा होते हैं, मुझ में विलीन हो जाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। ये सिद्ध का परिणमन बताया गया। भाई, अगर हम एक कल्पना से मान लें कि ये आत्मा को हम दर्पण की भांति, अगर एक कल्पना से, एग्जाम्पल है, एक देशीय होता है, सर्वदेशीय नहीं होता, मतलब कोई एक अपेक्षा से कनेक्ट होगा सबसे नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे मान ले कि अगर ये सिद्ध एक दर्पण की तरह है, तो ये ऐसा दर्पण हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया जैसा दर्पण। तो सब उसमें झलकते हैं, सभी जीवों का जो जो परिवर्तन हो रहा है, सभी अजीवों में जो जो परिवर्तन हो रहा है, सब उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन वो किसी से चिपकता ही नहीं है, किसी से जुड़ता ही नहीं है। हो सब उसी में रहा है, उस सब का मजा हो रहा है, लेकिन उस किसी में कनेक्शन नहीं हो रहा है। बस उसको हमने सिद्ध बोला, वो सिद्ध हो गया, अपने स्वरूप में आ गया, और वो विभाव में नहीं जाता। तो सिद्धों में भी परिणाम है, इसीलिए बोरियत नहीं होती। कोई लोग बोलते हैं सिद्ध हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, करेंगे क्या वहां पर। अरे भाई, तुम समझ रही है, इसलिए ऐसी धारणाएं पैदा होती है। वहां बोरियत हो ही नहीं सकती। जैसे समझो, हमारे सामने लगातार सारे दृश्य बदलते जा रहे, बदलते जा रहे, बदलते जा रहे, तो हम बोर होते हैं क्या? हमको मूवी देखने में मजा क्यों आता है? क्योंकि नए नए दृश्य लगातार आते जाते हैं। लेकिन वहां पे फिर भी मजे में कुछ दुख होता है। क्यों? क्योंकि वह हम कभी रोमांचित होते हैं, कभी हम खेद में जाते हैं, खुशी में जाते हैं, गम में जाते हैं। सिद्धों में क्या है? अपना कोई रोमांच नहीं है, क्योंकि उनकी कोई अपेक्षा ही नहीं बची, तो रोमांच कैसे बचेगा? लेकिन एक ऐसा सतत आनंद है, एक ऐसी अखंड धारा उनके आनंद की है कि सब कुछ उनके अंदर हो रहा है, लेकिन उनका किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो सिद्धों में भी परिणमन है, लेकिन उनके परिणमन में, उनके पारिणामिक भाव की स्थिति में, ये सब भेदभाव नहीं है। और बाकी संसारिक जीवों में जो परिणमन हो रहा है, उसमें दोनों ही दिशा है, भव्यत्व भी है और अभव्यत्व भी है। तो ऐसा नहीं समझना कि कोई अभवी है, ऐसा नहीं समझना कि हम अभवी है, ऐसा नहीं समझना कि अभवी कभी मुक्त नहीं हो सकता है। नहीं, ये सब चेंजेबल है, तभी तो परिणमन है। अगर स्थिर हो गया तो परिणाम ही कैसे हुआ? समझ रहे हैं ना इस बात को? अगर हम स्थिर ही हो गए, ठोस ही हो गए, जड़ ही हो गए, तो ये परिणाम ही क्यों कहा? फिर अभवी का परिणामन तो खत्म हो गया, वो तो अभवी अभवी ही हो गया, भवी भवी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि भवी भवी अभवी अभवी है। इसका मतलब क्या है? हमारे भीतर चैतन्य की वह धारा जो हमें स्वाभाविक दिशा में बढ़ाती है, वो हमारा सिलेक्शन है, कोई और नहीं बढ़ा रहा है। ऐसा भी नहीं समझना कोई प्रकृति का प्रवाह हमें स्वभाव में ले जाएगा, कोई प्रकृति का प्रवाह हमें विभाव में ले जाएगा। प्रकृति का प्रवाह तो है जैसा है, हम उससे स्वभाव में जाएंगे या विभाव में जाएंगे, ये हमारा चुनाव है। जैसे सपोज, अगर टीचर ने डांटा है पूरी कक्षा को, तो उसने तो सारी विद्यार्थियों को डांट लगाई है, पर उस डांट को सुन करके कोई तो पढ़ाई की दिशा में एकाग्र होगा और आगे बढ़ जाएगा, और कोई उस पढ़ाई से, टीचर से, दोनों से दुश्मनी पाल करके कोई और दिशा में चला जाएगा। तो प्रवाह तो सबके लिए समान आया। भाई, सरकार तो पूरे देश के लिए समान आई, लेकिन किसी ने इस सरकार की व्यवस्थाओं में अपना इंटेलिजेंस का उपयोग करके अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया, और किसी ने इस सरकार की व्यवस्थाओं के साथ झगड़ा फसाद करके अपना नुकसान कर लिया। और तुम्हारी चॉइस। तो भव्यत्व अभव्यत्व हमारे परिणमन के दिशाएं हैं। वो परिणमन जो हमें प्रसन्नता दे, आनंद दे, मौज दे, मुक्ति दे, वो हमने ही चुना। वो भव्यत्व परिणमन है। और कोई ऐसा परिणमन जो हमें हठी बनाए, जिद्दी बनाए, आग्रही बनाए, दंभी बनाए, गुस्सेल बनाए, ईर्ष्यालु बनाए, जड़ बनाए, अपने ही भीतर हम पत्थर की तरह कठोर हो जाए, वो हमारा अभव्य परिणमन है। और कितने लोग होते हैं, मैंने देखा, मेरे खुद के पिताजी, एक बार मैंने बोला, पापा आप इतने सीरियस क्यों रहते हो? क्योंकि हम 5 सिस्टर्स थे ना, तो पापा को एकदम चिंता रहती ना। और पहले के आदमी को तो पता है आपको, मारवाड़ी आदमी बड़ा चिंतित रहता है कि नहीं, बच्चों का ख्याल रखना, समाज में इज्जत बना के रखना, मेरी बेटियों के ऊपर कोई दृष्टि गलत ना डाल दे, ये वो। तो मैंने एक दिन उनको पूछा, आप इतने सीरियस क्यों होते हो? बोले, सीरियस नहीं हुआ तो तुम तो सिर पे चढ़ जाओगे सारे बच्चे। तो अब उन्होंने गलत चुनाव कर लिया।
और उनको पता ही नहीं लगा कि इस गलत चुनाव की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ खोया, लेकिन खोया। लेकिन चुनाव क्यों गलत कर लिया? क्योंकि भीतर कोई कॉन्सेप्ट पकड़ गया कि अगर सीरियस नहीं हुआ तो बच्चे अपनी मनमानी करेंगे, मनवा लेंगे, अपनी मन की इच्छाएं मनवा लेंगे। अब नहीं, मुझे थोड़ा दिखाना होगा कठोर अनुशासन, ताकि ये लोग भी सब डिसिप्लिन रहे। तो ये अभव्यत्व परिणामन हम कब चुन लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कितने लोग हैं जानबूझ करके कठोर हो जाते हैं, क्योंकि मैं बॉस हूँ, कठोर होना पड़ेगा, गालियों में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये वर्कर्स लोग काम ही नहीं करेंगे। अरे अभव्यत्व परिणामन क्यों चुन रहे हो? तुम्हें लगता है वो क्रोध से काम करते हैं? तुम अपने आप को उनकी जगह रख के देखो। क्या तुम्हें कोई क्रोध से काम कराए तब तुम काम करने में मजा लोगे, या तुम्हें कोई प्रेम से काम कराए तब तुम काम करने में मजा लोगे? खुद को उनकी जगह रख के देखो, खुद ही समझ में आ जाए। लेकिन माँ बाप भूल जाते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनको कैसे मजा आता था। वो माँ बाप बन जाते हैं, स्वामी जी अक्सर बोलते हैं, प्रोडक्शन करके ये लोग ऐसे समझने लग जाते हैं जैसे ये महान हो गए, क्योंकि हम अभिभावक हो गए। अब हम चलाएं अपने बच्चे को। गड़बड़ हो गया। जब कभी हम बच्चे थे, हम भी तो मौज चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, प्रेम चाहते थे, खुला वातावरण चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। लेकिन आज हम वो बच्चों को नहीं देना चाह रहे। हमें लगता है नहीं, डिसिप्लिन के नाम पे हम कठोर हो जाते, प्रेम की भाषा छोड़ करके हम भी कोई और नियमावली की भाषा पकड़ लेते हैं। और ऐसी फिर किताबें लिख दी जाती है, और फिर ऐसी किताबों को मान मान करके लोग उनको शास्त्र बना बना देते हैं, और उनको मान करके कहते हैं कि नहीं, ये लिखा है, ये तो दंड आएगा, ये तो प्रायश्चित आएगा, ये तो वो होएगा। अरे प्रायश्चित का अर्थ ही हम नहीं समझे। वो तो चित्त की प्रसन्नता की दिशा में जो ले जाए उसको प्रायश्चित बोला, चित्त को हल्का फुल्का जो करे उसको प्रायश्चित बोला। पर हमने तो प्रायश्चित के नाम पर चित्त को और उदास, कठोर और जकड़न में डाल दिया। पूरे धर्म की धारा को करप्ट ही कर दिया। और परंपरा में हजारों सैकड़ों लोग गलत दिशाओं में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो जिनको मान रहे हैं, जिनको भगवान की तरह पूज रहे हैं, वो खुद गलत दिशा में है। अब ब्लाइंड के फॉलोवर बन के ब्लाइंड ब्लाइंड फॉलोवर, ब्लाइंड के ब्लाइंड फॉलोवर क्या पाएंगे? बस वही हो रहा है। तो अभव्य तो परिणाम कैसे हो जाता है? हम कोई भी स्थिति में गलत चुनाव कर लेंगे, हमारा परिणाम अभव्य हो गया। प्रसन्नता गायब, रमणीयता गायब, सौंदर्य गायब, हल्का फुल्कापन गायब। प्रेम जहां खत्म होगा, अभव्यत्व। प्रेम जहां फैला, भव्यत्व। ये लक्षण है, सिंपल सा बात। हाँ। विराट गुरु जी बोले एक बार, एक कविता उनकी भीतर से फूटी कि न मैं अग्नि बचाता हूँ, न मैं पानी बचाता हूँ, जरूरी जो नहीं मुझको वो यूज में ही न लाता हूँ। न मैं अग्नि बचाता हूँ, न मैं पानी बचाता हूँ, जरूरी जो नहीं मुझको यूज में ही न लाता हूँ, प्रेम को तोड़ने वालों से मैं खुद को बचाता हूँ। जो प्रेम को तोड़ने वाली स्थितियां हैं, जो बातें हैं, उनसे मैं खुद को बचाता हूँ। क्योंकि वो जो प्रेम को तोड़ रहे, वो अभव्य परिणमन है। मैं फिर निवेदन करती हूँ, कर्म ग्रंथ की मान्यताओं और जो चली हुई धारणाएं हैं उसके अकॉर्डिंग हम भव्य अभव्य की बात कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं चाहती कि हम शास्त्रों और सिद्धांतों के शब्दों में उलझे। मैं वो चाहती हूँ कि धर्म और सूत्रों की व्याख्या वो हो जो हम जहाँ खड़े वहां से हमको हमारी दिशा में ले जाए, जो एकदम प्रैक्टिकल हो, जो हमें जड़ ना बनाए, जिद्दी ना बनाए, मान्यतावादी ना बनाए, जो हमें जागरूक बनाए, जानकार बनाए, सरल बनाए, सहज बनाए। और अगर ये परिभाषा समझ में आ गई हो तो आनंद ही आनंद है।
भव्यत्व परिणमन या अभव्यत्व परिणमन चुनाव हमारा है। परिणमन तो होगा ही होगा। कोई भी स्थिति आएगी और हमारे भीतर परिवर्तन ना लाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रभाव ना छोड़ेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हवा का एक झोंका भी आता है, हमारे पूरे तन मन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। चाहे वो हवा का झोंका सर्दी का हो या गर्मी की लू का हो, परिणमन तो होता ही है। चाहे वो बारिश की हवा क्यों ना आए, एक झोंका भी आता है हमारे अंदर, परिणमन आता है। तो हर निमित्त परिणमन ला रहा है, हर स्थितियां परिणमन है ही, सतत चालू है। हम कुछ करें ना करें, खून चल ही रहा है, सांस चली रही है, हवा आ रही है जा रही है, परिणमन तो चालू ही है। परिणमन भव्यत्व है, अभव्यत्व है। जीव का जीवत्व तो सदा ही रहेगा ही, वो भव्यत्व है या अभव्यत्व है, वो वैभाविक है या स्वाभाविक है, वो हमें निष्कपट बना रहा है या हमें प्रतिवेशित बना रहा है। प्रतिवेशित पे थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो गया, ऐसे समझे। वो हमें जैसे भीतर वैसे बाहर एकाकार कर रहा है, या हमें चेहरे पे चेहरा, नकाब पे नकाब डाल रहा है, यूनिफॉर्म्ड कर रहा है या अनयूनिफॉर्म्ड कर रहा है। और हमको सभ्यता के नाम पे नकाब डालना सिखा दिया गया, नकाब पोश हो गए हम, बहुत सारे चेहरे ओढ़ लिए हमने, यूनिफॉर्म्ड हो गए। और तब हम क्या यूनिफॉर्म से ही लोगों को पहचानते हैं। मतलब हम सोचते हैं ये साधु क्योंकि यूनिफॉर्म में है, ये गैर साधु क्योंकि यूनिफॉर्म में नहीं है। पर जीवन में जो भी, अपने जीवन के अनुभव में जो भी थोड़ा गहरा उतरेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म से साधु और साधु का कोई लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म से किसी व्यक्ति का ज्यादा लेना देना नहीं है। वकील की यूनिफॉर्म में वकील हो, मुश्किल से मिलेगा। अब मैं ये बातें बोलूंगी तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप खुद अपने अनुभव में जाओगे तो पता लगेगा। कुछ दिनों पहले एक लेडी वकील, अभी यंग है, 24 25 30 साल की होगी, वो मेरे साथ बातचीत कर रही थी और खुद ही अपना एक्सपीरियंस बोल के गई कि जब मैं वकील बनने लगी थी तब तो मैंने सोचा था मैं कुछ मानवता की भलाई करूंगी, निष्पक्ष न्याय करूंगी, ये वो, लेकिन कुछ नहीं होता। हमारा साहब, हम सब अपने अपने घर में पैसा लाने के चक्कर में क्या कुछ नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं। वो खुद ही एक्सेप्ट करके गई। और तो यंग वकील है, और यंग लोगों की तो अलग डिफरेंट स्थिति होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उनके भीतर भी जागरूकता होते हुए भी लोभ इतना हावी हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम यूनिफॉर्म को आदमी मान लेते हैं, नहीं, यूनिफॉर्म इज डिफरेंट एंड दैट पर्सन इज डिफरेंट। और पर्सन भी एक पर्सन नहीं है ना, एक पर्सन में भी कितने सारे हैं। वो कभी दयालु होता है, कभी खुद ही क्रूर होता है, कभी कठोर हो जाता है, कभी कोमल हो जाता है। तो हमें अपना परिणमन सुधारना है। स्थितियां कोई भी होगी, यूनिफॉर्म की परवाह मत करना कि मेरे पास कपड़े हैं कि नहीं है। साधु का संबंध कपड़ों से कदापि नहीं है। इतनी मजेदार बात, आचार्य विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव, जिनका मांडोली में तीर्थ बना हुआ है, समाधि स्थल बना हुआ है, जिनकी आशीर्वाद हम पर है, वो बोला करते थे कि नन्नत्थ वैणा मुनि नन्नत्थ वैणा चोरे, अप्पा अपम वी जानाति जेवा उत्तम नाणिनो। ये लैंग्वेज पुरानी है। इसका अर्थ यह है कि किसी के कहने से कोई मुनि नहीं होता, किसी के कहने से कोई चोर नहीं होता। खुद ही खुद को जानते हैं। जो उत्तम ज्ञानी होते हैं वो खुद ही खुद से खुद को जानते हैं कि मैं क्या हूँ। क्या जरूरत किसी के कहने से हम चोर है या मुनि है, हम क्या है हमें पता है। बस ये परिणमन हमारी स्थिति में हमारी जागरूकता बनी रहे, तो स्वाभाविक परिणमन हमको सिद्ध अवस्था में ले जाता है, भव्यत्व है, मुक्त करता है। अभव्यत्व परिणमन वह है जो हमको फिर गर्त में पर्त में ले जाता है, गर्त में और पर्त में, परत पे परत आती जाती है और गरत में गरत जाते जाते हैं। वो अभव्यत्व परिणमन है। पारिणामिक भाव सिद्ध में भी है, संसारिक में भी है। सिद्ध में दो तरह के भाव है, शायिक भाव, पारिणामिक भाव। संसारी में सारे भाव चल रहे हैं। हमें ये देखना है हमारा परिणमन, हमारा कैसी भी स्थिति हो, प्राकृत प्रवाह कैसा भी हो, मेरा जागृत प्रवाह किस दिशा में है।
प्राकृत प्रवाह कैसा भी हो, उदयाधीन अवस्थाएं कैसी भी हो, जेल में होते हुए भी कोई सिद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए, पॉसिबल है। और कोई सिद्धों के समूह शरण में रह करके भी जेल में आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो हमें ये देखना है हमारा परिणाम किस दिशा में है। हम भव्यत्व दिशा में बढ़े। उमा जी माँ जय हो। आज का सेशन यही रखते हैं। कोई प्रश्न होगा तो बात करेंगे, उसके पहले सबके लिए मंगल दुआ पढ़ती। आप फूलो फूलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। जय जिनेन्द्र।